हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, कैसे उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। नहीं है। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का, जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताओ। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी, जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को एक ही है, हक है, कहते हैं ओमकारा, ना किसी को जना है, मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे,
ये मज़हब तो कायम हुआ, हार्डली 400-500 ईयर, 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, खिलाफ है, सही है। न कई किस्से कहानी, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं, मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से सही है, हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे करके, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे करके जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूँ। ये सबको मानना है। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ है अल्लाह सुब्हान ताला की, जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान ताला की है। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पैरी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, सूरह नंबर 49, मैं ना उन्हें मिला हूं, नंबर 6, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। पहले आप तस्दीक करो, जिस चीज का इल्म है वो ही इल्म है। अगर किसी चीज का इल्म नहीं है, मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया का आदमी हूं। जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों?
क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? जॉर्ज क्यों? बुश। उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, सही है। हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? बहुत बड़ा वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? तालियों की गूंज है, ये लोग को माशाल्लाह। बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया? कितने हाइपोथेसिस है, मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। नहीं, अफसोस होता है कि जो चीज वो कर रहे हैं इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जो दो शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। तेल के लिए हमला मोहम्मद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की अफगानिस्तान के कि ऊपर, दोनों में से एक उमर के ऊपर। को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर है, इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है। अल्लाह ताला कहते फज़क्किर न मन मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि मीडिया के जरिए कितनी गलत फहमियां फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। अल्लाह से दुआ किया, सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लकब, टू डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नजरिए से वाकिफ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नजरिए से वाकिफ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, टू डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है
सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। सही है। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। 2 जगह पे कत्ल, प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना, वो फसाद फैला रहा हो। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो ये जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए